रिया ने जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर साहिल की चप्पल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो चिल्लाती है, भाई कहाँ हो आप, मुझे जवाब दो। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजती है। वो पीछे घूमती है और देखती है ब्लैक बोर्ड अपने आप लिख रहा होता है, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। देखते ही रिया की सांसें रुक जाती हैं और वो समझ जाती है कुछ तो बहुत डरावना है यहाँ। कांपती हुई आवाज में रिया बोलती है, तुम कौन हो और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है? अगर कोई यहाँ है तो मुझे दिखाई दो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक परछाई दिखाई देती है। एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द। वो कहता है, सब मुझे भूल गए। रिया पूछती है, तुम कौन हो और चाहते क्या हो? परछाई बोलती है, मैं हूँ अर्जुन, मिस्ड रोल नंबर 13। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं बचपन से अनाथ था। मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एक दिन क्लास के सब बच्चे मुझे कालुआ कालुआ कहकर चिढ़ाने लगे। मैं काला था, इसलिए मैं रोता हुआ लाइब्रेरी की तरफ भागा और जब मैं लाइब्रेरी में घुसने ही वाला था तभी देखा मैडम और एक डॉक्टर किसी अजीब चीज के बारे में बात कर रहे थे और तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लाइब्रेरी के अंदर टेबल पर पड़ा था। डॉक्टर और मैडम भी वहां थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन न चिल्ला पा रहा था न हिल पा रहा था। तभी मुझे पता चला ये लोग स्कूल के बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और उन्हें बेच देते हैं। फिर उसी दिन मैडम ने प्रिंसिपल के सामने कुछ बहाना बनाकर लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव वालों के सामने मुझे मिसिंग बता दिया गया। तब से मेरी रूह इसी लाइब्रेरी में भटक रही है और हर रात 12 बजे घंटी बजाता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई आए, मेरी कहानी सुने और मुझे इंसाफ दिलाए। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया था? उसे क्यों गायब कर दिया? वो कहाँ है? अर्जुन बोलता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। उस दिन जब मैं उसके सामने आया वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अब वो तुम्हें लाइब्रेरी के एक कोने में एक सीक्रेट डोर है, उसके पीछे मिल जाएगा और वहीं मैडम के राज की असली फाइल भी है। अगली सुबह रिया और साहिल गांव के लोगों के सामने आते हैं। साहिल को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रिया वो फाइल सबके सामने रखती है जिसमें मैडम का हर काला सच साफ साफ लिखा था। कुछ देर बाद पुलिस आती है और जो भी लोग इस राज के पीछे थे सबको गिरफ्तार कर लेती है और अर्जुन, उसे अब इंसाफ मिल चुका होता है। उसकी रूह धुआं की तरह हवा में गुम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी हॉरर सीरीज चाहिए हो तो कमेंट करो। एक गांव था, नाम था सहूरपुर, क्योंकि उस गांव में बस सहूर सरनेम वाले ही रहते थे, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया था सहूरपुर। वहीं रहता था एक मजाकिया आदमी, ठुन 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 सहूर। वो सबसे अलग था, आंखें बड़ी, हाथ लंबी और एक अजीब सी मुस्कान। गांव के लोग उससे प्यार से कहते थे ठुन ठुन। ठुन ठुन का काम ही था लोगों को हंसाना। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में सब आए थे, बड़े झूले, बच्चों के झूले, चूरन, पॉपकॉर्न, सब। ठुन ठुन भी बड़े आराम से मेला घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पे, बोलने वाला मुर्गा, सिर्फ 10 रुपये में। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, अगर 10 रुपये में बोलने वाला मुर्गा मिल गया तो कल से मैं तो मिनिस्टर बन जाऊंगा रे। फिर वो बोर्ड वाले को 10 रुपये देता है और बोलता है, भैया एक बोलने वाला मुर्गा देना। बोर्ड वाला एक पुराना सा मुर्गा उसे थमा देता है, जो देखने में थोड़ा दुखी सा लग रहा था, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो। ठुन ठुन मुर्गा को घर ले आता है और बोलता है, चल रे अब बोल, अब देखता हूँ तू क्या बोलता है। मुर्गा मुंह खोलता है, जमींदार हरामखोर है। ठुन ठुन सुनते ही चिल्ला पड़ता है, ओए ये तो सच्ची में बोलता है रे। मुर्गा फिर बोलता है, और गांव के सरपंच ने स्कूल का पैसा चुराया है। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, ये मुर्गा तो पूरा न्यूज चैनल निकला। अगले दिन ठुन ठुन रोड के किनारे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सच बोलने वाला मुर्गा, सच सुनना है तो बस 2 रुपए का टिकट लो। थोड़ी देर में लोगों का भीड़ लग जाता है और मुर्गा बोलता जाता है, मुंशी की चोरी, मास्टर जी की दूसरी शादी और रामलाल के टॉयलेट में व्हिस्की का अड्डा। गांव में हंगामा मच जाता है। सब लोग उस मुर्गे से डरने लगे थे, कहीं उनका भी सच ना बाहर आ जाए। और ठुन ठुन भी गांव में और ज्यादा छा गया था, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ने लगी थी। एक रात जमींदार ठुन ठुन के घर आया और गुस्से में बोला, अगर तू इस मुर्गे का मुंह बंद नहीं करवाया तो तुझे फ्राई करके कुत्ते को खिला दूंगा, और धमकी देकर चला गया। ठुन ठुन घबरा गया, पर मुर्गा बोला, टेंशन न ले ठुन ठुन भाई, प्लान बी रेडी है। ठुन ठुन बोला, तू तो बड़ी चालाकी से बोलता है बे। मुर्गा ने आंख घुमाई और बोला, अरे मैं बोलता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुर्गा नहीं, रॉ का सीक्रेट एजेंट हूँ, अंडरकवर पे था। ठुन ठुन सुनते ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रॉ वाले आए और मुर्गे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए और ठुन ठुन गांव के बीच में अकेले बैठा था।
एक नोट के साथ। नोट पे लिखा था, थैंक यू ठुन ठुन, देश के लिए काम आया, लेकिन तेरे लिए एक असली मुर्गा छोड़ के जा रहा हूँ, वो सिर्फ कुकड़ूकू बोलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ठुन ठुन की तरह कभी जिंदगी में बोलता मुर्गा मिला हो तो कमेंट करो कुकड़ूकू। रेस्टार सड़क के किनारे एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता था और सब्जी बेचने से ज्यादा लेट के पायल के बारे में सोचते रहता है। पायल उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन अब उसकी जान बन चुकी थी। वो खुद से बोला, बस आज तो कह ही दूंगा उससे, जो होगा देखा जाएगा। शाम को दोनों समुंदर के किनारे घूमने गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रेस्टार के दिल में तो तूफान था। उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, पायल, शायद पहले कभी प्यार नहीं बोला, लेकिन मैं तुझ में अपना फ्यूचर देख चुका हूँ। पायल मुस्कुराई और बोली, तो फिर लेट किस बात की? मम्मी पापा से मिलने कब आएगा? रेस्टार की दुनिया ही रोशन हो गई और दोनों घर लौटने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ा आगे जाने के बाद सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और जोर से टक्कर। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कुछ देर बाद रेस्टार की आंख खुली। उसने देखा पायल जमीन पर बेहोश पड़ी थी, खून से लथपथ। रेस्टार घबरा के चीखा, पायल मेरी जान, उठना। लेकिन पायल बिल्कुल शांत थी। वो उसे हॉस्पिटल ले आया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, पायल के दोनों पैर काटने पड़ेंगे और वो कभी चल नहीं पाएगी। सुन के रेस्टार का दिल टूट जाता है। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो घूम के बोला, कौन है? क्यों हंस रहा है तू? लेकिन उस आदमी ने बस एक क्रीपी स्माइल दी और गाड़ी लेके वहां से निकल गया। रेस्टार तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। रेस्टार ने आसपास सब चेक किया। फिर एक पुराने घर के पीछे से वही हंसने की आवाज आई। वो चुपके से गया और जो देखा उसका होश उड़ गया। सामने था व्हाइट 444, एक साइको बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी सिर्फ पैसा, पावर और कंट्रोल के आसपास घूमती थी। और अब उसका नया ऑब्सेशन था रेस्टार और पायल। रेस्टार समझ गया था पायल के एक्सीडेंट के पीछे व्हाइट 444 ही था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, रेस्टार ने अपने आप को एक पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर पाया, जंजीरों से बंधा हुआ। राइस्टार की आंख खुलती है और वो देखता है उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और सामने एक लैपटॉप रखा था। लैपटॉप में व्हाइट 444 का वीडियो कॉल चल रहा था। व्हाइट 444 बोलता है, राइस्टार, कैसा लग रहा है पायल को दर्द में देखते हुए? और तेरा दोस्त जिसने तेरे सिर पर वार किया और तू अब वहां है जंजीरों से बंधा हुआ, तेरा दोस्त आज तेरा दुश्मन बन चुका है। राइस्टार सिर्फ एक बात बोलता है, तू आ, बस आ बे। पायल ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे मारना क्यों चाहा? तभी अचानक कॉल कट जाता है। राइस्टार के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक ही झटके में जंजीरों को तोड़ देता है। फिर राइस्टार वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। पायल के दोनों पैर कट चुके थे। उसके मम्मी पापा रो रहे होते हैं। पायल अभी तक बेहोश थी। राइस्टार की आंखें भर आई थी, लेकिन अंदर से वो आग बन चुका था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से निकलते वक्त राइस्टार देखता है कालू, उसका बचपन का दोस्त, कुछ लोगों के साथ स्मगलिंग कर रहा था। तभी उसके दिमाग में 3 साल पुरानी यादें घूमने लगती हैं। एक वक्त था जब राइस्टार और कालू जान से प्यारे दोस्त थे। एक दिन कालू राइस्टार को घुमाने के बहाने व्हाइट 444 के गोदाम पर ले गया था। वहां जाकर राइस्टार ने देखा स्मगलिंग हो रही थी। राइस्टार बोला, तू मुझे ये सब जगह क्यों ले आया बे? कालू बोला, अबे भाई, सब्जी बेच के क्या मिलेगा? मैं आज से व्हाइट 444 के साथ हूँ, तू भी चल, साथ कमाएंगे। राइस्टार गुस्से में बोला, मैं जिंदगी भर गरीब रह लूंगा, लेकिन अपनी जमीर किसी स्मगलर के हाथ नहीं बेचूंगा। और वहां से चला गया। तभी से व्हाइट 444 और कालू दोनों राइस्टार के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि व्हाइट 444 को पता था सिर्फ राइस्टार ही था जो उसका काला धंधा अच्छे से संभाल सकता था। लेकिन जब राइस्टार ने इनकार कर दिया, तब उन्होंने राइस्टार का एक्सीडेंट प्लान किया था। पर एक्सीडेंट में पायल अपने दोनों पैर खो बैठी। अब राइस्टार को सब कुछ समझ आ चुका था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, व्हाइट 444 का गला अलग करना है। नेक्स्ट डे व्हाइट 444 एक बड़े बिजनेस डील के लिए आ रहा था और राइस्टार एक ब्लैक बाइक में फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था। बाइक जाकर सीधा ट्रक से टकरा गई। जोर का धमाका हुआ। सब कुछ धुआं धुआं हो गया। राइस्टार स्मोक के बीच घुस गया और एक एक करके सबको मारने लगा। जब धुआं हटा तब सिर्फ एक चीज दिखी, व्हाइट 444 जमीन पे पड़ा था और राइस्टार उसका सीना फाड़ चुका था।